हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज हम पीएलसी पढ़ेंगे। पीएलसी का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है। ये 1960 में सबसे पहले अमेरिकन कंपनी पेडफोर्ड एसोसिएट्स ने बनाया था। मोदीकॉन नाम से इनका पहला प्रोडक्ट था, जिसका फुल फॉर्म था मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। ठीक है, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर उनका पूरा नाम था। तो पीएलसी बेसिकली आया था रिलेस को रिप्लेस करने के लिए। रिलेस आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते थे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा। आजकल तो छोटे कामों के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे स्टेबलाइज़र में यूज़ हो रहा है, आपका ट्रांसफार्मर में यूज़ हो रहा है, फिर रेफ्रिजरेशन के एसी में यूज़ हो रहा है। हर जगह तकरीबन रिले ने जगह बनाई हुई है अपनी, और फ्यूज़ की जगह भी रिले यूज़ हो रहे हैं आजकल। ठीक है ना, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं रिलेज। तो स्टार्टिंग में रिलेज फैक्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन आजकल के टाइम पीएलसी यूज़ होते हैं। ठीक है ना, तो पीएलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके रिले के ऊपर। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले हम थोड़ा रिले की वर्किंग के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम पीएलसी के बारे में आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आते हैं, रिले बनाता हूँ मैं। ठीक है ना, रिले की वर्किंग बनाते हैं। ये कोयल है। ठीक है, तो मान लीजिए मोटर ऑपरेट करवानी है हमने रिले से। तो ये इसका स्विच है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये इधर आएगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। ये पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव लीजिए आप। ठीक है, तो इस पे जैसे करंट आता है, कोयल एनर्जाइज होती है। इधर आयरन कोर होता है ऊपर। ठीक है, ये स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप के साथ आयरन कोर होता है। जैसे इसमें एनर्जाइज होगी, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको खींचेगी। जैसे इसको खींचेगी तो ये जहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे ही ये हम पावर सप्लाई कम कर देंगे तो ये वापस अपनी जगह आ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, ये वापस ले आएगा। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले। ठीक है ना, कॉइल एनर्जाइज होगी पावर सप्लाई से, इसके ऊपर आयरन कोर लगा होता है स्ट्रिप के ऊपर, ये इसको खींचता है तो ये इधर कनेक्शन क्लोज हो जाता है, तो मोटर आपकी ऑन हो जाती है। ठीक है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल था वर्किंग का, यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना, ये सप्लाई आई, कॉइल एनर्जाइज हुई, ये स्ट्रिप नीचे आई तो ये मोटर ऑन होगी। तो ये दूसरा है रिले। असल में ऐसा ही होता है, ये थोड़ा आसानी से समझाने के लिए 220 वोल्ट आई सप्लाई, ये ऊपर जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये कनेक्शन जुड़ जाएगा तो ये मोटर आपकी चल पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली रिले समझाने के लिए था। अब इसके बाद हमें दो चीज़ें और समझनी है। एक होता है नॉर्मली ओपन स्विच। ठीक है, ये है एनसी, नॉर्मली क्लोज स्विच। स्विच होता क्या है, जैसे अभी हमारे घर में लगा होता है ऑन ऑफ करने वाला स्विच, उसको स्विच बोलते हैं। एक होता है पुश बटन। पुश बटन हमारे घरों में ट्रांसफार्मर होता है ना, 5 kV 10 kV का, उसमें अंदर पुश बटन लगा होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो इसके साथ मैं एक एंड स्क्रीन लगाऊंगा, जिसके अंदर ड्यूअल स्टार्टर नाम से होगा वो। अगर आप सर्च मार रहे हैं तो उसके अंदर मैंने शो किया हुआ ड्यूअल स्टार्टर कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें 2 पुश बटन होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन होता है मोटर ऑन करने के लिए, और रेड होता है मोटर बंद करने के लिए। ठीक है, तो ये पुश बटन कैसे काम करता है? पुश बटन क्या है, जैसे ये इधर पहुंचेगा तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नॉर्मली, अब ये क्या है, ये ओपन पोजीशन में है। जब ये इधर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इधर से, इधर देख लो आप, इधर बाद में आता हूँ। ये देखो, ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। इसमें क्या है, स्प्रिंग की पोजीशन का फ़र्क होता है। अब जैसे ये है, इसके अगर ऊपर स्प्रिंग लगाऊंगा मैं, ठीक है जी, इसको हमेशा खींच के रखेगा ऊपर को। ठीक है, इसको खींच के रखेगा हमेशा ऊपर, तो ये ऐसे रहेगा बिल्कुल। ठीक है, ये है आपका एनसी आ गया, नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, ये आ गया नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज्ड रहेगा आपका। जैसे अगर आप ऊपर से पुश करोगे, इसको पुश करोगे नीचे को, तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी आफ्टर पुश है, एनसी आफ्टर प्रेसिंग। ठीक है, ये इसको प्रेस करने के, बिना प्रेस के, ये विदाउट प्रेस है। तो ये नॉर्मली फर्स्ट पोजीशन क्या है इसकी, क्लोज, नॉर्मली क्लोज की। और इसकी सेकंड पोजीशन क्या है, प्रेस करने के बाद ओपन।
ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली हमारे पास एक और होता है, इसमें स्प्रिंग की पोजीशन कहाँ है, नीचे। ये आग हमारा सर्किट आ गया, समझ लो मोटर का सर्किट है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये है नॉर्मली ओपन स्विच, कौन सा है, नॉर्मली ओपन। इसमें ऊपर थी स्प्रिंग की पोजीशन, इसमें नीचे है। इसमें क्या है, जब इसको ऊपर से दबाएंगे हम, ठीक है ना, तो ये इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। ये कैसे कनेक्शन आ जाएगा, ये ऐसे जब हम उसको पुश करेंगे तो ये इसके साथ टच हो जाएगा, ठीक है। तो मोटर आपकी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये प्रेस करने के बाद की, ये प्रेस करने के बाद की पोजीशन है, ठीक है। प्रेस नहीं करेंगे, जब इसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे इधर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का समझ आ गया आपको। नॉर्मली क्लोज पोजीशन है इसकी, इसमें सर्किट ऑन रहेगा। अगर इस केस में अगर मोटर लगाते हैं, मोटर आपकी ऑन रहेगी। कब ऑफ होगी, जब आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है। जब इधर से प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये स्विच की मेन बताने की। अब इसको सिंबल क्या होता है, नॉर्मली ओपन का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। नॉर्मली क्लोज का स्विच कौन सा होता है, बीच में डैश मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इसमें। अब आगे रिले की वर्किंग पता चल गई आपको, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच का पता चल गया। चलो अब आते हैं इसके ऊपर। पीएलसी और रिले के बीच में डिफरेंसेस क्या है। रिले बेस्ड वाले सिस्टम को हार्डवायर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सिस्टम में क्या कंपोनेंट बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स थे। और दूसरा नंबर क्या था, इसके अंदर कंपोनेंट एक प्रोसेस के लिए एक ही बार यूज़ होंगे, दूसरी बार वो यूज़ नहीं होंगे, होंगे भी तो बहुत कम यूज़ होंगे, ठीक है। अब जैसे आपकी बोटलिंग प्लांट है, बोटलिंग प्लांट आपने एक बार लगा दिया तो उसके अंदर जो रिले सिस्टम लग गया वो एक बार लग गया। अगर आप बोलोगे नहीं जी मुझे सोडा प्लांट लगाना है तो उसके अंदर ये बहुत कम इसके पार्ट्स यूज़ होंगे, ठीक है। वेयर एस पीएलसी के केस में क्या है, पीएलसी का पूरा सिस्टम, पीएलसी के सेंसर वगैरह सारे यूज़ हो जाएंगे दूसरे सिस्टम में भी, ठीक है ना। कैन बी यूज फॉर अदर प्रोसेसेस और सिस्टम के लिए भी। अगर आप बोलोगे सब कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री से सोडा फैक्ट्री बनानी है तो उसमें भी ये सिस्टम पूरा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम यूज़ करना पड़ेगा बस। अब क्या है कि चेंज जो है इसमें बड़ा टीडीएस है, वो पूरी वायरिंग खोलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। पीएलसी में क्या है, अगर आपने थोड़ा, आप बोलते हो कि बोतल मेरी 1 मिनट के बाद पैक होनी चाहिए, फिर 10 मिनट का पैक होनी चाहिए, तो उसमें क्या है, सिर्फ आपने सॉफ्टवेयर में चेंज करना है। किसमें करना है चेंज, सिर्फ सॉफ्टवेयर में चेंज करना, और बड़ी आसानी से और जल्दी से हो जाता है। और दूसरा इसमें केस क्या है रिले में, इसके अंदर लार्ज वायर रिक्वायरमेंट्स। एक तो जब रिले सिस्टम है उसमें लार्ज वायर रिक्वायरमेंट है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वायरिंग रिक्वायरमेंट महंगी होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, इसमें वायरिंग कॉम्पैक्ट होती है, छोटी होती है, पतली होती है वायरिंग, ठीक है ना, और हर एक सिस्टम की अलग है। और इसमें क्या है, और इसके अंदर मैं भूल गया, इसमें फॉल्ट और मोर एंड डिफ़िकल्ट टू लोकेट, ठीक है ना, इसमें इजी है। और इसके अंदर क्या है, मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं रिलेज में। जैसे आपके वो डिस्क बेस्ड रिले होते हैं, वो घूमती रहती है डिस्क, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, लेस पार्ट्स कम होते हैं और कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो इसकी वजह से इसके अंदर वेरी लेस वियर एंड टीयर होता ही नहीं, बहुत कम होता है इसमें। तो इस केस में वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं आपके किसमें, इसमें रिले वाले सिस्टम में। तो इसमें फॉल्ट बहुत कम आते हैं और इसमें डिटेक्ट भी ईजिली डिटेक्टेड, और सीधे आपको मॉड्यूल के जो स्क्रीन होगी उस पर शो कर देगा कि जी इधर फॉल्ट आ रहा है, इस जगह पे फॉल्ट आ रहा है, ये सेंसर काम नहीं कर रहा, ये रिले काम नहीं कर रहा है, छोटा मोटा जो मोटर काम नहीं कर रही, वो सारा का सारा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक इनकी डिफरेंसेस, हार्डवायर और पीएलसी के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर पीएलसी की अभी मैं दिखा देता हूँ आपको शेप कैसी होती है, ठीक है ना। उससे पहले क्या है, आपको पीएलसी के बारे में पता होना चाहिए कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, और पीएलसी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि देखने में कैसा होता है। तो देखने में ऐसा होता है ये पीएलसी, ठीक है। इसके अंदर ये पूरे को बोलेंगे रैक, ठीक है, और ये छोटे में ऐसे आता है, छोटा पीएलसी ऐसा आता है। अब इधर
जो नॉर्मली होता है वो ऐसा होता है, एक साइड में इनपुट्स होते हैं, एक साइड में आउटपुट्स होते हैं। अब कई बार इधर भी होता है, इधर सप्लाई लगेगी, फिर साइड में इनपुट्स और आउटपुट्स यूनिट होंगी। ठीक है, तो ये रैक का याद रखना आप। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ इस पर। हाँ, अब पीएलसी में क्या है, प्रोग्रामिंग जो होती है अलग अलग टाइप की, वो कौन कौन सी है। ठीक है, एक होती है लैडर डायग्राम्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, जैसे माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे पीएलसी की भी प्रोग्रामिंग होती है। तो पीएलसी की प्रोग्रामिंग 3 तरीके से की जाती है। एक होता है लैडर डायग्राम्स, जो हम पढ़ेंगे। एक होता है स्ट्रक्चर टेस्ट लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है ना, एक होती है फंक्शनल चार्ट। ठीक है ना, उसमें क्या है, अलग अलग चार्ट के थ्रू हम बनाएंगे उसको, तो वो उस हिसाब से काम करता है। तो 3 टाइप की होती हैं। अब इसके मैन्युफैक्चरर पढ़ लेते हैं हम। मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं। एलन ब्रैडली है इसकी, सीमेंस बनाता है, मित्सुबिशी बनाता है इसको। ठीक है ना, पैनासोनिक के भी आ रहे हैं आजकल, फिजी के भी आ रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग मैन्युफैक्चरर आ गए हैं अभी मार्केट में, लेकिन सबसे पहले एलन ब्रैडली का ही आया था। ठीक है, प्रोग्रामिंग कौन सी है, एसटीएल, फंक्शनल चार्ट, लैडर डायग्राम्स, एक निमोनिक्स भी होती है। ठीक है, वो हम इसमें आएंगे नहीं, हम ज़्यादा नहीं आएंगे इसमें। तो ये है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसमें बताते हैं आपको कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग पे भी आता हूँ एकदम। ये देखो आप, इसके अंदर ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है। ठीक है, सप्लाई है, एमसीबी लगाया है, 2 स्विच लगाए हैं पैरेलल में, उसके बाद कॉन्टैक्टर, फिर मोटर। ठीक है, तो इसी को हम इसमें ड्रा करेंगे अभी। एमसीबी P1 P2 कॉन्टैक्टर और मोटर। ठीक है, पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानते हैं। ये क्या आ गई, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है ना, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने, उसमें लैडर में कन्वर्ट करेंगे हम। लैडर में क्या करना है, 2 स्विच लगाएंगे, एमसीबी वगैरह हम नहीं डालेंगे इसमें, सीधे ये आ गई लैडर डायग्राम। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर दिया हमने पीएलसी में। इसमें कौन कौन सा पार्ट ने लिया, एक एमसीबी नहीं लिया मैंने इसमें, क्योंकि एमसीबी ये लगाता है वो डायरेक्ट बाद में लग जाएगा। कॉन्टैक्टर लगाया है, और ये एड्रेस है इसमें, मोटर का एड्रेस है। ये आ गया P1, ये आ गया P2, ये आ गया रिले कॉन्टैक्टर का रिले समझ लो आप। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका लैडर डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम को कन्वर्ट कर दिया हमने लैडर डायग्राम में। ठीक है, ये आ गया। अब मैं बताता हूँ, ये आ गया और सर्किट, और ये कौन सा सर्किट बन गया, और सर्किट। ठीक है ना, एंड सर्किट के लिए ये बनेगा। ठीक है, ये एंड सर्किट बन गया। तो ऐसे ही है, ये देखो, ये इसकी लैडर डायग्राम एंड गेट की। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ सिंबल होते हैं। जी आगे पुश बटन्स। ठीक है ना, जो मैंने पहले पढ़ाया आपको उनसे। ये वाले ये स्विच पढ़ाए हैं। ठीक है, इसको मैंने बताया था, इसको नॉर्मली ओपन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली क्लोज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सा स्विच आ गया, ये नॉर्मली ओपन स्विच आ गया, NO और NO। ठीक है, तो अब क्या है, इसके सिंबल्स होते हैं कुछ। जे आ गया, ये वाला अगर सिंबल है, ये आउटपुट के लिए सिंबल होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, ये इनपुट्स हैं। ठीक है, आउटपुट मेरे ख्याल से ये बोलते हैं इसको, ये रिले का एड्रेस होता है।
ठीक है ना। रिले कहाँ लगाएंगे, रिले हम आउटपुट में लगाते हैं कोई मोटर वगैरह ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। रिले एड्रेस बेसिकली मोटर भी बोल सकते हो आप एक तरह से, अगर बहुत ज़्यादा जाना है तो ये मोटर का एड्रेस है कि मोटर कब ऑपरेट होगी, जब रिले ऑपरेट होगा, तो इसलिए हम एक ही चीज़ मानेंगे इसको, ठीक है। इनपुट्स हैं, इनपुट्स बेसिकली इस इनपुट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जो पुश बटन्स हैं, पुश बटन्स कौन से हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। पुश बटन दबाने से ही आपके आगे प्रोसेस चलेगा जब मोटर वगैरह ऑन होगी, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगर हमने किसी एलईडी बल्ब को शो करना है तो बल्ब को शो करेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये जैसे ब्रैकेट टाइप था, और ये बल्ब अगर एलईडी शो करना है तो इस टाइप से शो करेंगे, ठीक है। अब आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अभी हम, ठीक है। इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, बाहर से, और अंदर क्या है, प्रोसेसर है। अंदर सीपीयू है जो प्रोसेसिंग का काम करेगा, एक साइड में इनपुट मॉड्यूल है, दूसरी साइड में आउटपुट मॉड्यूल है, ऊपर इसकी पावर सप्लाई है, ठीक है। तो ये हैंड हेल्ड प्रोग्रामर है। पहले आता है इनपुट मॉड्यूल से। चलो पहले इसमें सीपीयू को तो पता ही है सबको, प्रोसेसर होता है जो प्रोग्रामिंग वगैरह रीड करके उसको लॉजिक डिसीजन लेगा। पावर सप्लाई क्या है, 220 के से स्टेप डाउन करने का इसमें सिस्टम लगा होता है एक। दूसरा क्या है, इसको डायरेक्ट 24 वोल्ट की सप्लाई भी दे सकते हैं हम, ठीक है ना। डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर ने कैसा सिस्टम रखा है। तो ये आगे 24 वोल्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट होगा जो सीपीयू यूज़ करेगा, ठीक है। 24 वोल्ट सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी, वो इधर भी जाएगी, इनपुट मॉड्यूल में भी जाएगी, आउटपुट मॉड्यूल भी जाएगी, ठीक है ना, और हैंड हेल्ड में भी जाएगी, क्योंकि पावर के बिना तो कोई काम होगा नहीं। और वैसे भी इनपुट मॉड्यूल इसको एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पावर चाहिए, वो पावर 24 वोल्ट की डीसी से ले जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल में क्या क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल में आपके होंगे करंट लिमिटिंग सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आपका ऑप्टो कपलर्स होगा, और साथ में एम्पलीफायर भी होंगे। क्या क्या होंगे, करंट लिमिटिंग होगी, फिल्टर्स, ऑप्टो कपलर्स एंड एम्पलीफायर्स। इसके अलावा आपके एडीसी भी होंगे। एडीसी बोले तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होंगे, जो आपको एनालॉग से सिग्नल कन्वर्ट करेंगे आपको डिजिटल में, ताकि आपका सीपीयू प्रोसेस कर पाए उनको और कोई डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो इनपुट्स में कौन कौन से जुड़ेंगे आपके इनपुट्स में, जो आपके जोड़ेंगे हम सेंसर्स, पुश बटन्स, ठीक है ना। सेंसर जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, थर्मोकपल हो गया, ठीक है ना, पीएच सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर, पुश बटन्स जो भी बताया मैंने आपको, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन स्विच, वो इधर ही लगेंगे। कहाँ लगेंगे, इनपुट मॉड्यूल में लगेंगे। तो इनपुट मॉड्यूल में क्या क्या है, वही है। सबसे पहले सेंसर से डाटा आएगा, सेंसर से डाटा इनपुट मॉड्यूल के इसमें जाएगा, इनपुट मॉड्यूल के करंट लिमिटिंग सर्किट में जाएगा। फिर उसके बाद फिल्टर में जाएगा, फिल्टर के बाद आपका बफर सर्किट में जाएगा, बफर सर्किट के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद आपके सीपीयू में जाएगा, ठीक है ना। सीपीयू जाने के बाद जो भी लॉजिक वगैरह लगाया है वो आउटपुट डिसीजन लेके आउटपुट में फेंकेगा। आउटपुट में फेंकने के बाद क्या है, उसमें भी एक बफर लगा होगा, ऑप्टो कपलर लगा होगा, ठीक है ना। ऑप्टो कपलर के बाद डिजिटल टू एनालॉग सर्किट लगा होगा, जो आपको डिस्प्ले में देगा, जहाँ एलईडी चलानी है, जहाँ रिले को ऑपरेट करना है, उन सभी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो उसके बाद में आपके ये आउटपुट्स में क्या क्या लगेगा, रिलेस लगेंगे, मोटर्स लगा सकते हैं कम वाटेज वाली, कॉन्टैक्टर लगा सकते हैं, एलईडी लगा सकते हैं, डिस्प्लेस लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी लगेंगे आउटपुट में। तो आउटपुट का भी यही काम है कि रिले वगैरह ऑपरेट होना। अब आता है इसमें ये एनालॉग सिग्नल होता है जो प्रोड्यूस करेंगे आपके सेंसर्स, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे डिजिटल में, तो वो कौन करेगा, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कहाँ लगा है, इनपुट मॉड्यूल में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये था इनपुट मॉड्यूल का थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ। अब इसमें एक बात आती है, ऑप्टो कपलर का क्या काम है। ऑप्टो कपलर का क्या काम है, ऑप्टो कपलर आपका क्या करता है, ऑप्टो कपलर क्या करता है, आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। आइसोलेशन कैसे प्रोवाइड करता है मैं बताता हूँ। ये एलईडी है, ठीक है, इसको जब सप्लाई मिलेगी पॉजिटिव नेगेटिव, ये लाइट जलाएगी, क्या जलाएगी, लाइट। तो इधर एक ट्रांसिस्टर होता है, ये अर्थिंग है, ठीक है। आगे आउट, ये ट्रांसिस्टर है, ये लाइट जलाएगा, बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। ये लाइट इधर आएगी, ये रिसीव करेगा, तो आगे जाके इसको सप्लाई भी दी होती है 5 वोल्ट की, तो ये सप्लाई इधर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। आउटपुट आ जाएगा इसका, कब आएगा आउटपुट, जब ये लाइट आएगी। तो जब लाइट बंद हो जाएगी तो आउटपुट क्या होगा,
पहले 1, तो आउटपुट जब लाइट ऑफ तो आउटपुट 0, तो उसके बाद आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रोवाइड क्या करता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या काम है, आइसोलेशन का काम इसलिए अभी मैंने बताया था आपको कि ये CPU 5 वोल्ट पे काम करता है, इधर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट का सिस्टम होता है, इधर भी 24 वोल्ट का सिस्टम है, इधर ऊपर सप्लाई के बाहर 220 वोल्ट का सिस्टम है। ठीक है ना, जब 24 वोल्ट का सिस्टम इधर आ जाएगा या 220 का इधर आ जाएगा तो ये तो जल जाएगा बेचारा, तो ये भी जल जाएगा सिस्टम। ठीक है ना, इधर भी जल सकता है, इधर भी सिस्टम जल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टोकपलर यूज़ करते हैं, ताकि ऑप्टोकपलर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे जाके उसको हम रेप्लिकेटा बना लेते हैं। रेप्लिकेट उसको सिग्नल को फिर से डिकोड कर लेते हैं उसको, तो वो ऑटोमेटिकली सेम रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर देता है जो इलेक्ट्रिकल का आना था, और उसके साथ में हमें सेफ्टी भी मिल जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ से लेके ये जो जहाँ से सिग्नल इधर ट्रैवल हो रहा है इन दी शेप ऑफ लाइट, तो उसके बाद वो सेम सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर प्रोड्यूस हो जाता है बिना इधर से कोई बिजली लिए। ठीक है ना, तो एक तरह से ये आइसोलेशन प्रोड्यूस करता है, सेफ्टी हमें देता है ताकि सिस्टम हमारा अच्छे से वर्क करे। तो उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर इनपुट मॉड्यूल के ऊपर। इनपुट मॉड्यूल ऐसे लगा होता है जैसे मैंने बताया 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 और कॉमन सर्किट होता है बीच में। ठीक है ना, तो ये अब मान लो कि पुश बटन लगाया मैंने एक 0 1 पे और दूसरा टेम्परेचर लिमिटिंग स्विच लगाया 2 पे। तो अब इसमें क्या है कि इनका जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, दोनों के सेंसरों के नेगेटिव होंगे, वो एक ही जगह जुड़ेंगे इधर। तो सप्लाई भी देनी है पुश बटन को, तो ये सप्लाई आ जाएगी 24 वोल्ट की, दोनों को सप्लाई दी है हमने बार बार से। ठीक है, ये पुश बटन लगा है तो ये लिमिटिंग स्विच है। तो ऐसे हमारा कनेक्शन होगा इनपुट मॉड्यूल का। ठीक है ना, तो और दूसरा क्या है कि उनको एड्रेस, जब भी हम ये इनपुट पुश बटन यूज़ करेंगे उनका एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस देने का सिस्टम क्या है, 3.2. डाटा नंबर पहला आ जाएगा, रैक का नंबर कौन से रैक में लगा है, डबल डैश के बाद आ जाएगा स्लॉट नंबर, तीसरा वाला जो टर्मिनल कहीं पर लगा होगा, जैसे इसमें 7 टर्मिनल हैं तो कितने टर्मिनल पर जुड़ेगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एड्रेसिंग बोलते हैं, बिना एड्रेसिंग के प्रोग्रामिंग नहीं होती। और हैंड हेल्ड का क्या काम है, हैंड हेल्ड का क्या है, प्रोग्रामिंग फीड करनी है तो हैंड हेल्ड से करेंगे, नहीं तो लैपटॉप से करेंगे, नहीं तो पीसी से करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी, और साथ में आ गया आपका इनपुट मॉड्यूल आ गया। ठीक है, उसकी वर्किंग इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया। अब आउटपुट मॉड्यूल में आते हैं। आउटपुट मॉड्यूल भी वैसे ही इनपुट मॉड्यूल की तरह होगा, इसके अंदर भी ऑप्टोकपलर लगा होता है। ठीक है ना, ये ऑप्टोकपलर लगा है, एलईडी लगेगी, एलईडी से लाइट जाएगी, लाइट से जब ट्रांजिस्टर को रिसीव होगी तो ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जो आगे करंट एम्पलीफायर सर्किट में जाएगा, फिर आगे शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन में जाएगा और आगे रिलेस वगैरह को पावर दे देगा वो। ठीक है, तो ये भी आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये, क्योंकि इधर जो है इधर आपके रिले वगैरह कितने भी ऑपरेट होंगे, रिले या मोटर्स 220 भी ऑपरेट होंगे या फिर 24 वोल्ट से भी रिले ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये सारा इधर वापस नहीं आ जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, ऑप्टोकपलर यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए। तो अब क्या है, 2 टाइप के स्कीम्स है इसको आउटपुट में जोड़ने की। पहला है सोर्सिंग, दूसरा है सिंकिंग। सोर्सिंग में क्या है कि हम इसे मॉड्यूल्स के ऊपर 24 वोल्ट की सप्लाई होती है, वहीं से वही 24 वोल्ट की सप्लाई हम दे देते हैं आगे रिलेज में। ठीक है ना, ये देखो ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, इसी को आगे से हम दे दिया, इधर दे दिया हमने, सोलनाइट को भी दिया, और इसके ऊपर से ये बाहर, ये इसके टच नहीं है इसके साथ, ये ऊपर से ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये दूसरे रिलेज में भी दे दिया। तो इसमें क्या कि इंटरनली 24 वोल्ट की सप्लाई है, वही यूज़ करते हैं हम रिलेज को देने के लिए, इसको बोलते हैं सोर्सिंग, क्योंकि सोर्स क्या है, पीएलसी है, पीएलसी का अपना ब्लॉक सोर्स है। और दूसरा सिंकिंग। सिंकिंग में क्या है कि हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लेते हैं 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट का कार्ड लिया, उसको कार्ड को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी, दोनों को भी, एक इसको दी एक इसको दी, और नेगेटिव हमने कॉमन जोड़ना पड़ेगा इसका, क्योंकि बाहर से सप्लाई ली है ना, तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इस लाइक वाइज इसका भी जुड़ेगा, लेकिन इसका बाहर से कुछ नहीं है, इसका सारा इधर से ही है, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो सोर्सिंग और सिंकिंग में ये डिफरेंस है, एक में एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं, दूसरे में हम इंटरनली सोर्स यूज़ करेंगे। लैडर डायग्राम मैंने बताई थी। उसके अलावा अब आते हैं हम इसी स्विच को एग्जामिन स्विच भी बोलते हैं, जो इनपुट है ना। इसके बाद एक स्कीम हमें तुम्हें बता देता हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे जोड़ते हैं हम। अब ये देखो, मानो कि एक पीएलसी है, उसके साथ 2 रिले जोड़े हैं हमने, 8 नंबर और 9 नंबर पे जोड़ा हुआ है रिले। ठीक है, 8 नंबर और 9 नंबर पे रिले जोड़ा हुआ है। अब देखो, सप्लाई हमने बाहर से ली है, इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई ली है, ये सप्लाई हमने इधर एसी सिग्नल इसके कार्ड को दी है, और इधर से हमने पुश बटन को भी दोनों को सेम सप्लाई दी है, P1 और P2 को सप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही नेगेटिव सप्लाई हमने इसके ग्राउंड के साथ जोड़ दी, तो लाइक वाइज
ये सिस्टम जुड़ गया और इसको लाइडर डायग्राम से बताना है कि ऑपरेट कैसे करना है। अब P1 और P2 इधर जोड़ा है। P2 हमने इधर नॉर्मली क्लोज सर्किट में शो किया हुआ है, इधर नॉर्मली ओपन सर्किट में शो किया है। और ये रिले कौन सा 8 नंबर और 9 नंबर, मान लो इसको 8 नंबर है। ऐसे ही दूसरा वाला रंग में, इसको रंग बोलते हैं, इस पूरे को इधर से लेकर यहाँ तक रंग, इसको लेके इधर से लेकर रंग 1 और ये रंग 2, ठीक है ना, 1 और 2। तो ये है, अब ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। फिर आगे रिले की पोजीशनिंग है, ये रिले आगे जुड़ा होगा मोटर के साथ, मोटर ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अब पुश बटन दबाएंगे तो जो पहले से शॉर्ट है, क्योंकि नॉर्मली क्लोज शॉर्ट की तरह एक्ट करता है, तो मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में इसको शॉर्ट किया हुआ पहले वाले को और दूसरे वाले को ओपन रखा है, तो इसमें क्या है, दूसरे वाले को बटन दबाएंगे फिर जाके आपका रिले नंबर 9 ऑपरेट होगा। तो ये था एक बेसिक कनेक्शन डायग्राम ऑफ उसकी PLC की, कैसे लगाते हैं और उसमें लैडर डायग्राम में कैसे शो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसके अलावा क्या होता है, लैच ऑपरेशंस होते हैं। लैच का बताता हूँ अभी थोड़ा सा मैं, तो लैच के बारे में अब लैच शो करता हूँ मैं। हाँ, लैच का मैं बताता हूँ। लैच का काम है, जैसे हमारे घरों में स्विच लगा होता है, नॉर्मली स्विच लगा होता है फ़ैन ऑपरेट करने के लिए, वो जो स्विच हम जब ऑपरेट करते हैं तो फ़ैन हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है ना। जब लाइट आती है तो फ़ैन ऑन हो जाता है, लेकिन जब लाइट जाती है फिर फ़ैन ऑफ हो जाता है। लेकिन जाने के बाद जब लाइट फिर से आती है तो फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो लैच जब हम यूज़ करते हैं, लैच में क्या कि वो भी एक स्विच ही है एक तरह से, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी देता है हमें। सेफ्टी क्या देता है कि लैच भी जैसे स्विच ऑन किया, लैच को बटन दबाया हमने तो मोटर ऑन हो जाएगी, तो लेकिन जैसे हमने लाइट जाने के बाद आएगी तो मोटर ऑन नहीं होगी, बस इसमें यही कंडीशन है, ठीक है। बिजली जाने के बाद आएगी तो फिर वो ऑन नहीं होने देगी, कौन, लैच। तो हम ये एक सिस्टम के थ्रू अटेन करते हैं। वो कौन सा सिस्टम है, जैसे आप मान लो इधर पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, इधर नेगेटिव सप्लाई है, ये स्विच लगा है हमारा एक, ठीक है, ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर लगी है। ये मोटर का जैसे इधर पावर आएगी, हमने सप्लाई जोड़ दी तो ये इस रिले में पावर आ गई। जैसे हम इस स्विच को लगाएंगे ना इधर, ये तो स्विच को इधर लगाएंगे हम, तो ये सप्लाई इधर आ जाएगी, इस कॉइल में सप्लाई आ जाएगी। ये कॉइल क्या करेगी, इस कॉन्टैक्टर को उठाएगी ऊपर। जैसे इस कॉन्टैक्टर को उठाएगी ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो पावर हमारी इधर से इधर ट्रैवल करेगी, कहाँ से, इधर से लेके इधर, ठीक है। तो मोटर चल पड़ी। तो जैसे ही हमारी लाइट बंद होगी तो क्या है, ये वाली कॉइल के अंदर, मान लो सप्लाई हटा दी मैंने, ये वाली कॉइल के अंदर ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है ना। ये डी एनर्जाइज हो जाएगी तो ये कोर के जो इसने खींचा हुआ था ऊपर स्विच को, तो ये कोर स्विच आ जाएगा नीचे, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा नॉर्मली क्लोज से। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये मोटर में करंट नहीं जाएगा। जब मोटर में करंट नहीं जाएगा तो मोटर ऑन नहीं होगी। कब तक नहीं ऑन होगी, जब तक ये पुश बटन नहीं दबाएंगे हम, ठीक है। इस पूरे ऑपरेशन को बोलते हैं लैच ऑपरेशन। तो लैच ऑपरेशन क्या करता है, हमें सेफ्टी देता है। मोटर हमारी एक बार लाइट जाने के बाद मोटर हमारी तब तक नहीं ऑन होगी जब तक हम फिर से पुश बटन को दबाएंगे नहीं, ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या, फ़ायदा इससे क्या है, ये है कि फैक्ट्रीज में बहुत सारी मोटर लगी होती हैं जो काम कर रही होती है। जैसे सिलाई की मशीन है, कोई काम कर रहा है, रिपेयरिंग का काम लगा है, लाइट जाने के बाद मानो किसी ने लाइट चलेगी तो वो काम कर रहा है रिपेयरिंग, उसने सोचा कि लाइट किसी ने ऑफ़ किया है तभी मोटर बंद हुई है, लेकिन असल में लाइट बंद हुई है पीछे से। तो स्विच आपका ऑन, अगर दूसरा नॉर्मल स्विच होगा तो जैसे लाइट आएगी तो वो मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। लेकिन जब फैक्ट्रीज में ऐसे मोटर, इंसान कोई काम कर रहा है नीचे मोटर के नीचे, तो वो तो उसको लिए डेंजर है, वो खतरा है उसके लिए, उसको नुकसान को भी हाथ कर सकता है, पैर कर सकता है, ठीक है ना। उस केस में इसीलिए ये लैच ऑपरेशन वाले रिलेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मोटर स्टार्टर के अंदर लैच ऑपरेशन रहता ही रहता है। आगे बात समझ, लाइट आने के बाद, लाइट जाने के बाद दूसरी बार लाइट आएगी तो मोटर नहीं ऑन होने देगी, सिर्फ ये, इसलिए इसका सर्किट ये पूरा बनाया जाता है इसी टाइप का, ठीक है। एक होता है लैच, एक होता है अनलैच। अनलैच का मतलब क्या है कि मोटर चलती चलती मोटर को बंद करना है, उसको बटन दबा, अनलैच का बटन दबाएंगे तो मोटर चलते चलते बंद हो जाएगी, ठीक है ना। डेलिबरेटली करने वाले को, मोटर को बंद करने को अनलैच बोलते हैं। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको शो करते हैं PLC में ऐसे, है तो आउटपुट ही, बीच में L लिख देते हैं, इसको बोलेंगे लैच। ऐसे ही लाइकवाइज अनलैच को शो करेंगे U लगा के, ठीक है, अनलैच। आगे बात समझ, लैच और अनलैच ये वर्किंग थी इसकी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये देखो, ये सिंपल रिले शो करने हैं तो इस निशान से शो करेंगे, आउटपुट लैच OTL, आउटपुट लैच इंस्ट्रक्शन को ऐसे ब्रैकेट डाल के बीच में L, OTU,
मतलब आउटपुट अनलैच, बीच में यू लिखना है तो अनलैच हो जाएगा। एक बार और भी इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास, एक होती है OSR मतलब वन शॉट राइजिंग। वन शॉट का मतलब कि राइजिंग क्या है, ओनली ट्रिगर एन इवेंट वंस वन टाइम फॉर वन स्कैन, सिर्फ एक ही बार करेगी और वापस अपनी रीस्टेट पोजीशन पे आ जाएगी, पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है ना। मानो सिर्फ बल्ब लगाना है, 1 सेकंड के लिए बल्ब जलाया, अपनी स्टेट पे वापस आ गई, बल्ब जल के बंद हो गया, अपनी स्टेट पे आ जाएगी, उसको यूज़ करेंगे OSR, ठीक है ना। अब PLC के कुछ ऑपरेशन रहते हैं, उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। PLC जो भी स्टार्ट करते हैं ऑन करते हैं ना, उसके 3-4 सीक्वेंस है। सबसे पहला सीक्वेंस है उसका सेल्फ टेस्ट करेगा कि कुछ खराबी तो नहीं है उसके अंदर, सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं कोई, ठीक है, सेल्फ टेस्ट। उसके बाद इनपुट स्कैन करेगा, इनपुट में देखेगा क्या 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 जुड़ा है, इनपुट मॉड्यूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद लॉजिक स्कैन में वो अपना प्रोग्राम देखेगा, प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम है भी है मेमोरी में या नहीं है, जहाँ गड़बड़ तो नहीं है प्रोग्राम में कुछ, जहाँ मेमोरी में प्रॉब्लम होगी, फिर ठीक है। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन के बाद देखा लॉजिक ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट स्कैन, आउटपुट मॉड्यूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहाँ फिर आउटपुट सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सारे के सारे सीक्वेंस ये एक एक करके करेगा, 1 2 3 4 और 5 के केस में करेगा, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे होता है। अब इसके अलावा अगर किसी में भी गड़बड़ नज़र आती है, मतलब इसके सेल्फ टेस्ट में गड़बड़ आई, या इनपुट स्कैन में, या लॉजिक में, या आउटपुट में, ठीक है ना, प्रोग्राम डाला आपने, PLC काम करने में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसको काम नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा हम सर्किट लगाते हैं, वॉच डॉग टाइमर को हमने एक प्रोग्राम की तरह एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम रखा होता है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बोल सकते हैं, जो कम इन टू प्ले आता है कब, जब आपका प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आया हो, ठीक है ना। जब प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम में फॉल्ट आ गया, मान लो वो उसका इनपुट में टर्मिनल में प्रॉब्लम आ गई, या आउटपुट में प्रॉब्लम आ गई, तो वो कैसे होगा, तो उस केस में क्या करेगा, ये अपना प्रोग्राम चलाएगा, वॉचडॉग टाइमर अपनी सारी की सारी पावर ले लेगा PLC से, ये है ना। इन डैट केस PLC कंट्रोल, इन केस ऑफ PLC कंट्रोल लॉस, मतलब कहीं पे भी प्रॉब्लम आ गई, PLC काम करना बंद कर गया, जहाँ इनपुट में प्रॉब्लम आ गई, जहाँ आउटपुट में, डिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नेम्ड वॉचडॉग टाइमर ब्रिंग बैक कंट्रोल ऑफ CPU का पूरा मतलब PLC का पूरा कंट्रोल टू अ नॉन स्टेट में करेगा, नॉन स्टेट में ले जाएगा वापस, ठीक है ना। नॉन स्टेट मतलब जहाँ तो उसकी इनिशियल कंडीशन PLC से ऑन करने से पहले वाली इनिशियल कंडीशन पे ले जाएगा, नहीं तो वो एक ऐसी कंडीशन में ले जाएगा जो मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई की होगी, ठीक है ना। मान लो कि अब बोटलिंग प्लांट में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो उसमें मतलब सिर्फ बल्ब एक ऑन करेगा, जिसके ऊपर शो करेगा कि वो कोई फॉल्ट आ गया PLC में, तो बोटलिंग बंद कर देगा, नहीं तो वो कोई मोटर चलती रहेगी, बोतल आगे टूटेंगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए वॉचडॉग टाइमर रखता होता है सेफ्टी के लिए, ताकि इनिशियल कंडीशन के ऊपर आपका सिस्टम आ जाए वापस, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं इसमें, PLC की प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। अब जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे हम सेकंड वाले इसके आने वाले वीडियोस में, तो उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं। तो इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट है। बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जैसे हमने नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पढ़ा है, इसको नॉर्मली ओपन को एग्जामिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एग्जामिन इनपुट कंडीशन भी बोलते हैं, इसको एग्जामिन आउटपुट कंडीशन भी बोलते हैं इसको। तो OTE आ गया, और OT क्या है, ठीक है ना, आउटपुट, फिर OTL, फिर OTL मतलब आउटपुट लैच, OTU आउटपुट अनलैच, OSR, ठीक है ना। OSR मैंने बताया वन स्टॉप राइजिंग कंडीशन, ये सारी कंडीशन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन है इसकी। उसके बाद आएगी प्रोग्राम फ्लो में क्या है, मास्टर कंट्रोल रीसेट रिले होता है, जिसके पास मेन कंट्रोल सबके उसी एक के पास रहता है, सभी रिलेज का, ठीक है ना। फिर टाइमर के इसमें के अंदर इंस्ट्रक्शन है, टी ऑन, टी ऑफ, RTO का है रिटेंटिव टाइमर, टी ऑन मतलब टाइमर ऑन, टी ऑफ टाइमर भी होता है एक, ठीक है ना। लाइक वाइज काउंटर भी हैं इसकी प्रोग्रामिंग में, काउंटर्स CTU मतलब अप काउंटर, CTG डाउन काउंटर, रिसेट काउंटर, ठीक है ना। ऐसे ही इसके अंदर सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन है, आउट सीक्वेंसिंग, इनपुट सीक्वेंसिंग, फिर कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन भी है इसमें, इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लिमिट, ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी है इसके अंदर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद मैथ इनपुट हैं इसके अंदर, क्लियर, स्क्वायर रूट, क्यूबिक, कंप्यूटर स्वैप, ये सारी मैथ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये थी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड फॉर PLC प्रोग्रामिंग। बेसिक इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम फ्लो, टाइमर, काउंटर, ये सभी उसी के अंदर हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम एड्रेसिंग मोड देख लेते हैं। अभी एड्रेसिंग मोड मैंने बताया आपको पहले ही, सबसे पहले क्या आएगा, रैक नंबर, फिर उसके बाद आएगा टर्मिनल, ठीक है ना। ये एड्रेस लिखना पड़ता है हमें जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। उसी के बाद प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, क्योंकि पुश बटन का एड्रेस, रिले का एड्रेस डालना पड़ेगा, मतलब 100 देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिले दैट विल बी यूज फॉर
पीएलसी प्रोसेस कंट्रोल के लिए, ठीक है ना। तो उस केस में हमें एड्रेस वगैरह डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और पुश बटन का काम कहीं और अटैच कर देगा वो, तो एड्रेस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इधर ही कंट्रोल करेंगे, इधर ही ख़त्म करेंगे। तो होपफुली मुझे लगता है कि समझ आया होगा सबको।